नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स सीटीजी में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी निरंतर कर रहे होंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 6th क्लास के लिए जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी हो चुके हैं। आप साइट से डाउनलोड कर सकते हैं और हम ये रिवीजन जो है अब ले रहे हैं सभी चीज़ों की। उसमें आकृतियों का जो सिलेबस हमने चलाया हुआ है और इसमें आज हम 3rd चैप्टर जो है समान आकृति परीक्षण इसको करने वाले हैं। इससे पहले की 2 चैप्टर की जो वीडियोस हैं आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट डाली गई है, आप उसमें सभी वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेसन समान आकृति परीक्षण। इसमें आपको कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है, वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। लेसन आज हमारा 3rd समान आकृति परीक्षण। समान माने क्या? सेम, अर्थात एक जैसा, एक जैसा या जैसी, एक जैसा या जैसी आकृति या कोई फिगर, ठीक है, उसकी परीक्षा इसमें होगी, यानी कि उसके आधार पे प्रश्न होंगे एक समान। इससे पहले हमने अलग यानी कि विषमता वाली आकृतियां करी थी। आज इस चैप्टर में हम समान आकृतियों का जो है वो परीक्षण लेंगे। अभी देखिए, समान आकृति अध्याय के अंतर्गत समान आकृति का पता लगाना होता है। तो सेम बात क्या है, पिछली बार की जैसा, पिछली वीडियो में या इससे पीछे लेसन जो चैप्टर 2 है हमारा, उसमें हमने क्या किया था? अलग। उसमें एक अलग का पता लगाना था, एक अलग का पता लगाना था कि अलग क्या है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, अब इसमें सेम का पता लगाना है। और तो सेम देखिए, मैं कहूंगा कि मान लो मेरे पास एक ये है, 2 3 1 4, तो बताइए इस जैसा क्या है? तो इनमें से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये इसके जैसा है 1 के जैसा तो 1 होगा ना। और जब मैं आपको ये ही नहीं दूंगा या फिर पेपर में ये ही नहीं होगा तो आप कैसे बताएंगे? अर्थात आपके पास कोई ए वस्तु है और कोई बी वस्तु है, जब तक ए वस्तु नहीं है तो कैसे बताओगे कि बी किसके जैसी है ना। वस्तु 1 वस्तु 2, ठीक है, वस्तु 1 और वस्तु 2 है। जब तक आपके पास वस्तु 1 नहीं है तो कैसे बताओगे कि ये इस जैसी है? तो एक तो क्या होगा कि इसमें एक समस्या आकृति दी जाएगी, बताना होगा कि इसके जैसी बताओ कौन सी है ना। तो एक आकृति तो आपको प्रश्न के लिए देनी पड़ेगी ना। तो इसमें सीधी सी बात है, 2 भागों में विभाजित होती हैं। ये जो आकृतियां होंगी वो 2 भागों में बांटी जाएंगी। आप इस पे इधर देखिए, एक भाग इसका ये रहेगा, दूसरा भाग इसका ये रहेगा, यानी कि एक भाग में समस्या आकृति और दूसरे भाग में उत्तर आकृति इसने दिया हुआ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं समस्या आकृति और उत्तर आकृति। समस्या प्रश्न के लिए और समाधान यानी कि उसके उत्तर के लिए आकृतियां, अर्थात 2 चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। उसके बाद कहते हैं कि बाईं ओर समस्या आकृति अर्थात प्रश्न आकृति। तो बाईं ओर मैंने पहले पिछली वीडियोस में बताया है, इधर लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं हम, मैथ में भी आपके काम आएगी। लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और इधर हम राइट हैंड साइड बोलते हैं, RHS, राइट हैंड साइड। तो जो बाईं ओर होता है हमारा लेफ्ट, उस तरफ तो आपको समस्या आकृति मिलेगी, ये आपको मिलेगी लेफ्ट हैंड साइड और ये मिलेगी आपको राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें दी गई हैं, कुछ चीजें इसमें आपको ये देखने को मिलेगी कि बाईं ओर समस्या आकृति और प्रश्न आकृति और दाईं ओर आपको समाधान इनकी उत्तराकृति। ये बात हमारी हो चुकी है। 4 समुदाय में रहेंगी, ABCD। ये आपको अभी तक सबको पता लग गया होगा कि 4 आकृतियां आती हैं ABCD। अक्षर वाले 4 विकल्प दिए रहते हैं, वो ऑप्शन होते हैं आपके। और समस्या आकृति में एक आकृति दी रहती है। समस्या में एक आकृति होगी और इधर 4 आकृति होंगी। इन 4 में से आपको इस जैसी एक बतानी है, सेम एक बतानी है।
ठीक है, तो इतना भी आपको ध्यान हो गया होगा। उसके बाद उन्हीं विकल्पों में से आकृति ढूंढनी होती है जो समस्या आकृति के बिल्कुल समान हो। यानी कि इसमें हमने क्या देखना है, इसमें हमने देखना है समान। आप देख सकते हैं ना, तो इसीलिए मैंने बांट के इनको बनाया है कि आप समान को एक बार में समझ लें, विषम को एक बार में समझ लें, है ना, तो आसान रहेगा आपके लिए। तो इसीलिए इसी बात को देखते हुए मैंने इनको अलग अलग जो है बांट के किया है। आगे चलेंगे, उदाहरण देखते हैं कुछ, तो आप और समझेंगे इन बातों को। क्या यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूं, निर्देश होते हैं, उसके लिए कोई भी प्रश्न होता है, हर प्रश्न के लिए आपको निर्देश मिलेगा। हो सकता है 5 प्रश्नों के लिए अलग निर्देश मिले, अगले 5 प्रश्नों के लिए अलग से निर्देश मिले, या 2-2 प्रश्न के लिए निर्देश मिले, या 1-1 प्रश्न के लिए निर्देश मिले। निर्देश यानी कि वो बातें जिनको आपको ध्यान में रख के उन आकृतियों को आपको करना है, तो वो क्या हो जाएंगी, वो आपकी इस प्रकार से निर्देश कहलाते हैं कि आपको बातें बताई जाती हैं तो किस प्रकार से आपने ये करनी है। वही बात हमारी, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड बाईं ओर, और ये हमारा राइट हैंड साइड दाईं ओर। तो इसमें कितनी आकृतियां होती हैं, 4। 4 में से एक क्या होगी, समान, वो आपने बतानी है। वो एक किसके समान होगी, इसके समान होगी, जो एक दी होगी। तो इसमें से आप देखते ही बता देंगे कि देखिए क्या ये इसके जैसी है, ए इसके जैसी है, नहीं है। बी इसके जैसी है, बिल्कुल नहीं है। सी है, बिल्कुल जी सी है। डी भी नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने ये चीजें करनी है। एक आपको पिछली वीडियो में बताया था कि विषम यानी कि अलग कैसे करनी है, इस वीडियो में बताया जा रहा है कि आपको एक जैसी कैसे करनी है। तो उपयुक्त आकृति जो आपने देखी तो उसमें आप ये पढ़ सकते हैं। उदाहरण 2 देखते हैं, तो सिंपली बताइए इसकी जैसी क्या है, ये है, नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, ये है, हाँ ये है, ठीक है, तो ये भी नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा सी। आपने सेम ढूंढना है, सेम क्या है, ठीक है। तो अगर आप इन बातों को ध्यान में रख के चलते हैं तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, आप प्रॉपर इसमें नंबर ले सकते हैं। उसके बाद देखते हैं थर्ड पे, इसके जैसी बताइए क्या है, ये है, नहीं है, ये है, ठीक है। तो देखते ही आपको पता लग रहा है कि कौन सी आकृति इसके जैसी है, तो सेम बताना है आपने, ठीक है। आप इसको अपनी, अगर आपके पास आपने कोई बुक ली हुई है या नोट्स कहीं से लिए हुए हैं या नहीं है, तो आप लेना चाहते हैं तो मैसेज कर सकते हैं, और तो उसमें आप इस हिसाब से पढ़ के यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो इसके जैसे बताइए अब क्या है, समान आकृति, समान आकृति। ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी है। तो इसमें भी वर्ग 4 वर्ग, एक वर्ग के अंदर 4 वर्ग, और इसके अंदर भी एक वर्ग के अंदर 4 वर्ग। तो ये हमारी सही है, ये गलत हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सी हमारा उत्तर हो जाएगा। एक जैसी आपने इसमें बतानी होती है। उसके बाद कहते हैं उदाहरण 5 देख लीजिए। ये आकृतियां आ सकती हैं इस प्रकार से, इसलिए अलग अलग उदाहरण कि किस प्रकार से दे सकता है, आपको सर्कल में दे सकता है, आपको एरो में दे सकता है, या आपको वृत्त शीर्ष, इसको बोलते हैं हम, वृत्त शीर्ष बोलते हैं, ठीक है। तो इस रूप में भी दे सकता है। बताइए इस जैसी, देखिए इसमें क्या है, इसमें 2 एरो इधर और 2 वृत्त शीर्ष इधर। तो इसमें एरो नहीं है, ये गलत हो जाएगी। इसमें 2 एरो हैं और 2 शीर्ष हैं, ये हमारी सही हो जाएगी, ये भी गलत हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। एक जैसी आपने छाट करके बतानी है। उसके बाद चलिए अगले उदाहरण पे चलते हैं हम। आप प्रैक्टिस भी साथ साथ कर रहे हैं और सीख भी साथ साथ रहे हैं, इस प्रकार से मैं आपके लिए सीरीज लेके आया हूँ। आप इसमें देखिए त्रिभुज, सीधा सीधा पता लग रहा है ये भी त्रिभुज नहीं है, ये भी नहीं है, इसके जैसा तो ये है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बड़ा इजी है, आप बड़े आसानी से इनको कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इस जैसी आकृति बताइए क्या है, इसमें 4 वर्ग हैं, इसमें 2 हैं, ये तो नहीं हो सकती। इसमें 3 है, ये भी नहीं हो सकती। लेकिन
ये इसके जैसी है, ठीक है, सी। तो सी हमारा उत्तर सही हो जाएगा, सी उत्तर सही हो जाएगा। तो आपने ऐसे ही, वो भी बताऊंगा मैं आपको कि OMR शीट कैसे फिल करते हैं, OMR शीट में भी देखेंगे हम, तो हमें ध्यान में ये सारी चीजें आ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 8, इसमें देखिए क्या बताया गया है कि आपको क्रॉस वर्ग लगा करके क्रॉस भी दे सकता है, तो इस प्रकार की भी आकृतियां दे सकता है। तो बताइए इसमें किस प्रकार की मिलेगी आकृति हमें। इसमें हमें ये देखना है कि एक वर्ग है और उसके ऊपर क्रॉस लगाया हुआ है। तो देखिए यहाँ वर्ग तो है लेकिन क्रॉस भी है, लेकिन इस प्रकार का नहीं है ना, तो ये भी गलत हो जाएगी। इसमें वर्ग है और क्रॉस भी इस प्रकार का है, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे समझेंगे जी ये भी वर्ग है, तो ये वर्ग नहीं होता भाई। वर्ग क्या होता है, वर्ग उसको बोलते हैं जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हों, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसको बोलते हैं वर्ग। यानी कि इधर से 1 मीटर है तो इधर भी 1 मीटर होगा, इधर भी 1 मीटर होगा और यहाँ भी 1 मीटर होगा। इसकी चारों भुजाएं 1-1 मीटर की होंगी, यानी कि सारी की सारी 4 की 4 भुजाएं जब बराबर होती हैं तो उसको बोलते हैं वर्ग, उसको बोलते हैं वर्ग। अब ये क्या है, इसकी तो आमने सामने की भुजा समान है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो इसको वर्ग नहीं बोलेंगे, इसको आयत बोलेंगे। तो जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, 2 भुजा आमने सामने की, या आमने सामने की जिसकी भुजाएं समान होती हैं उसको बोलते हैं आयत। कुछ और उदाहरण देखते हैं हम, एक एक सीरीज में मैंने 10-10 के करीब उदाहरण डाले हैं। तो इसमें देख सकते हैं आप 9th उदाहरण में कि इस प्रकार से दिया है। अब ये थोड़ा सा बनाने में गलती हुई है क्योंकि यहाँ गैप आ गया है ना, तो इस गैप को हम पूरा करेंगे और इसको यहाँ से मिलाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की कौन सी आकृति है, ये उल्टी है, ये भी नहीं है, ये इधर है राइट साइड, ये भी नहीं है, ये लेफ्ट साइड है, ये भी नहीं है। तो हमें तो अपवर्ड ऊपर की ओर देखना है ना, तो ऊपर की ओर डी हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो बड़ा इजी है, आप बड़े आराम से इनको कर लेंगे, लेकिन अभ्यास की जरूरत सभी को रहती है, चाहे काम कोई भी हो, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। आप पढ़ते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते तब भी पढ़े का आपका फायदा नहीं है। आप एक बार तो समझ में उसको लेके आ जाते हैं, लेकिन बाद में प्रैक्टिस में लेके नहीं आते। समझ आना एक अलग बात होती है, लेकिन उसको बार बार प्रैक्टिस करना, फिर उसमें शार्पनेस आती है, फिर उसमें सही से आप कर पाते हैं। तो इसमें देखिए हमारा सीधा सीधा क्या है, ये 2 इसके ऊपर बॉक्सेस रखे हैं इस प्रकार से, तो ये तो सब में सेम है, ये चीज कॉमन होगी, लेकिन 2 बॉक्स किसमें है, इसमें भी हैं और इसमें भी है, लेकिन जो इसकी ये चीजें ये बाहर की तरफ बढ़ी हुई हैं, लेकिन इसकी नहीं बढ़ी हुई, तो इसकी भी नहीं हो सकती और ये भी नहीं हो सकता, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। आपने सेम बताना है, बस इस बात का ध्यान रखें, बस लॉजिक आपका क्या है, सेम। और आपको निर्देश जब देगा तो उसमें भी बताएगा कि समान आपने बताना है, समान बताना है। तो बताइए इसके जैसे क्या हो जाएगी। अब कुछ उदाहरण कर लेते हैं हम, कुछ इसके प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। बताइए इसमें किस प्रकार से होगा, इसके जैसी कौन सी है, इसके जैसी है जी बी, है ना, क्योंकि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सेम सेम आपने बताना है, तो इसके जैसी बी। एरो का निशान है सीधा सीधा इधर की तरफ है, तो ये रहा हमारा ए। ऐसे जल्दी जल्दी आप इनका उत्तर दे सकते हैं। उसके बाद कहता है सर्कल। सर्कल क्या है हमारा, एक ही सर्कल है, तो ये रहा एक सर्कल, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक शीर्षवृत्त ऊपर की ओर और एक ऐसी सीधी रेखा, तो सीधा सीधा क्या मिलता है, बी मिलता है ना, ये रहा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे एरो जो लगाई गई है, ये रहा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए।
देखो ये भी नहीं हो सकता, इसमें 2 आ गई और इस ये तो बिल्कुल अलग है, तो ये हमारा ए आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद एक शेप ऐसी है और उसके बीच में एक सर्कल है, तो इसमें ऊपर की तरफ है, ये नहीं हो सकता। इसमें सर्कल है और शेप भी ऐसी है, ठीक है, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा, बी आंसर। इसमें क्या है, सी है, सी में भी है लेकिन नीचे की तरफ, और इसमें 2 लाइनें दे दी, तो ये हमारे नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप बड़े इजीली इनको कर लेंगे। अगर फिर भी आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत इसमें आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप अगर ये और इस प्रकार के उदाहरण आप चाहते हैं, आप प्रैक्टिस सीरीज चाहते हैं कि आप करें, और तो इसके लिए आपको एक नंबर मैं दे रहा हूं बार बार वीडियोस के अंदर, आपको इस नंबर पर मैसेज करना है और आपको सारा का सारा जो नवोदय से रिलेटेड स्टडी मटेरियल है पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल ये फ्री रहेगा, और सारा कोर्स भी आपका ये फ्री रहेगा। तो आप इस से भी आप नंबर से ये चीज़ें ले सकते हैं, बड़ा इजीली आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। एक जैसी आकृति आपने इसमें बतानी है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। थैंक यू।